नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं साहित्य कुमार आप सभी को ऑक्सफोर्ड की ग्रामर सिखाने जा रहा हूँ, आज वैलेंटाइन डे के इस दिवस पर। जैसा कि आपको पता है आज के समय लोग गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बनाने में बिज़ी होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं लोगों को शिक्षा बाँटूँ। तो आज से आपकी ग्रामर की बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का नया टॉपिक का नाम बताना चाहूँगा आपके आर्टिकल। आर्टिकल वास्तव में होता क्या है? देखिए आर्टिकल देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे धारा के रूप में पढ़ा जाता है। लेकिन अगर ग्रामर में आप पढ़ते हैं, तो ग्रामर में केवल आप एक ही चीज़ सीखते हैं कि किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन को काउंट करना या उस नाउन के बारे में बताए कि वो कैसा है, किस तरह का है। अगर ऐसी तरह की जानकारी देता है, वो डिटरमिनर का काम करता है। तो आपका आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमिनर का भी काम करता है। तो जैसा कि पहला टॉपिक आपके पॉइंट में लिखा है कि ए एंड एन आर डिफरेंट फ्रॉम द सेम वर्ड। ए और एन जो है कहीं न कहीं तरीके से आप देखिए हर तरह से अलग फॉर्म में होते हैं। ये इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं दैट ऑफ़न प्रीसीड्स ए नाउन। किसी नाउन के पहले ये अधिकतर आते हैं। इन्होंने ये बात तो कह दी, लेकिन मेरा मानना है भाई इतने में जानकारी आप ठीक से नहीं जान पाए। कोई भी अगर नाउन के पहले आता है, वो वर्ड नाउन को ही बताता है। नाउन को बताने वाला वर्ड क्या होता है? या तो डिटरमिनर हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है। इन्होंने बताया और आप देखिए ए का प्रयोग आप कैसे करते हैं? ए का प्रयोग आप देखा जाए तो ए का प्रयोग कहीं न कहीं आप करते हैं किसी कॉन्सोनेंट साउंड दिख जाए, तो उसी के पहले आप ए लगाते हैं जैसा कि नियम दिया है। अरे भाई! आप अगर जानने का प्रयास करें, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप मान लीजिए अ लिखते हैं, आ से लेकर के अगर अहाँ तक की मीनिंग निकल रहा है, अगर ऐसा साउंड निकल रहा है, तो कहीं न कहीं आप क्या लगाते हैं? आप एन लगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा पेन नहीं सही है, तो वैसे ये जानने का प्रयास आप करें। इतनी जानकारी आप जानने का प्रयास करें। अगर आ से लेकर अहाँ तक का साउंड निकल रहा है, तो आप एन लगाएँगे। उसी को आप इंग्लिश में लेते हैं तो वॉवेल साउंड। जब आप पढ़ने में आपको वॉवेल साउंड लग रहा हो तो एन लगाएँगे। लेकिन जब आप देखें, इधर देखने का प्रयास करें कि ये देखिए, अगर आप अगर आपको लगता है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, जैसे आप पढ़ लीजिए बहुत सारे अगर हिंदी में बात किया जाए तो का, खा, गा और तमाम वर्ड यहाँ तक आते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, वहाँ पर ए लगाने का प्रयास करें। लेकिन जहाँ तक बात किया जाए अगर वॉवेल साउंड आ रहा हो, अगर वॉवेल साउंड हो ए, ओ, आई, अगर वॉवेल साउंड दिख रहा हो तो आप एन लगाएँगे। इस बात को याद रखेंगे। ये तो बेसिक बात है, ये दुनिया बताती है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। जैसे कि पहला जो नोट दिया गया है ऑक्सफोर्ड द्वारा कि अगर देखा जाए नॉट दैट द रूल इज़ नॉट वेदर दैट दे स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट और वोवेल। कह रहा है कि भाई कोई रूल हो या ना हो, चाहे वो किसी कॉन्सोनेंट या वॉवेल से शुरू होते हों, बट वेदर दे स्टार्ट विथ अ कॉन्सेंट, लेकिन अगर या चाहे वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो या किसी वॉवेल साउंड से हो, तो कहीं न कहीं यह आपको यह निर्णय लेने में मदद कर सकता है विच टू यूज़ इन डिफ़िकल्ट केस लाइक वर्ड्स बिगिनिंग यू और एच। कहने का मतलब देखो यार, ये ऑक्सफोर्ड में थोड़ा घुमा के बात बोलता है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए जब भी कोई नाउन हो, अगर उसको आप पढ़ रहे हैं, अगर उसका वॉवेल साउंड आ रहा है, तो वॉवेल के अनुसार आप आर्टिकल लगाएँगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड। और कहीं न कहीं ये आपको पढ़ने में मदद कर देते हैं, आपके साउंड और उसी के अनुसार ये आर्टिकल लग जाते हैं। ये पहला नियम सटीक हो गया। दूसरा नियम की बात किया जाए तो ए और एन द का मीनिंग। देखिए, ए और एन द का अर्थ कुछ नहीं होता। मेरा मानना है, ए और एन द का कोई अर्थ नहीं होता है। ये आम तौर से आर्टिकल्स होते हैं। देखो, इनको एक तरीके से हम डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। ये डिटरमिनर के भी एक प्रकार होते हैं और इनका प्रयोग अधिकतर नाउन के पहले होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे सेंटेंसों में। अगर आप देखें यहाँ पर देखने का प्रयास करें, देखिए ये लिखा है, नाउन के पहले आता है। याद रखेंगे इस बात को। समझ रहे हैं आप लोग? दूसरी बात ए और एन जो है, किसी नाउन के पहले यह दिखाने का प्रयास करता है जो
जो कहीं न कहीं एन के बारे में बता रहा है, इस बात को याद रखेंगे सब लोग। ए एन के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है ए और एन ये दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए हम उस वस्तु या वक्ता के बारे में जानकारी नहीं हो, बस आप उसके बारे में ऐसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, डू यू हैव अ कार? देखिए इधर देखिए, डू यू हैव अ कार? क्या तुम्हारे पास एक कार है? अच्छा, क्या इस सेंटेंस में आप बताइए, कार हमें पता चल रही है ब्लैक है कि व्हाइट है, रेड है? नहीं ना। तो ए और एन इसीलिए इंडिफरेंट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये बताते तो हैं, काउंट भी कराते हैं कि आपकी कार, आपका कोई भी वस्तु है कितना है, ये काउंट करेंगे, लेकिन ये पूरी जानकारी देने में असमर्थ होते हैं। जब पूरी जानकारी देने में असमर्थ होते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इस बात को याद रखें। चाहे आप इसको लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। इसीलिए इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। समझ गए आप लोग? इस बात को याद रखेंगे। तो आपको ये बात जानकारी हो गई। जैसे आपके सामने है, डू यू लिव इन अ हाउस? क्या आप एक घर में रहते हैं? तो घर के बारे में हमें जानकारी मिला है। अरे घर झोपड़ी भी हो सकता है भाई, घर आपका बड़ा भी हो सकता है भाई। क्या पता चला कि वो जो कहीं किराए के घर में रह रहा हो। तो घर के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल रही, हमें जानकारी केवल यही मिल रही कि भैया एक घर में रहता है। तो इसीलिए ए और एन को इंडिफरेंट आर्टिकल कहा जाता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? जैसे नो एक्चुअली आई लिव इन अपार्टमेंट, नहीं यार वास्तव में एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, ये उसी का आंसर है, ठीक उसी का क्या है? आंसर है। तो ये बात जानकारी हुई कि हम ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए ए और एन का प्रयोग तो बहुत आसान है, अपने लाइफ टाइम इस बात को याद रखेंगे। जब कोई वस्तु के बारे में हमें पूरी क्लियर जानकारी ना मिल रही हो, लेकिन वह वस्तु काउंट काउंट हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति है, तो हम उस नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं साउंड के अनुसार। याद रखिएगा, साउंड के अनुसार। अगर देखा जाए किसी भी नाउन के पहले हम यह देखते हैं कि अगर उस वक्ता को उस वस्तु के बारे में पहले से जानकारी हो। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ लिए हैं, उसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, या नोन चीज़ हो, यानी वो नॉन चीज़ हो, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? उस संज्ञा के पहले आर्टिकल दी या द का प्रयोग करते हैं। ये साउंड पे डिपेंड होता है। जैसे हमारे पास है, वी हैड टू पेंट द अपार्टमेंट बिफोर वी सोल्ड इट। हमें इसे बेचने से पहले हम लोगों को अपार्टमेंट को पेंट करना पड़ा। देखिए भाई, आप ये जान सकते, सॉरी, आप ये जान सकते हैं, कहीं न कहीं ये अपार्टमेंट जो दे रहा है, इस अपार्टमेंट के बारे में हम लोग पहले से जानकारी रखते हैं, हम रह भी चुके होंगे। तो जिस चीज़ के बारे में आपको पहले से जानकारी हो, तो उस संज्ञा के पहले हमेशा याद रखेंगे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्या इस चीज़ क्लियर हुई भाई? जैसे अगला आपके सामने ये देखिए कुछ दिया है, द स्पीकर एंड द लिसनर नो व्हाट अपार्टमेंट इज बीइंग रिफर टू। ये उसी एग्जाम्पल के बारे में जानकारी दिया गया है कि जो बोलने वाला है और सुनने वाला है, ये पहले से ही जानता है कि वो अपार्टमेंट कैसा है, किस तरीके के, छोटा है कि बड़ा है। जब ऐसी स्थिति हो, उसके बारे में अगर जानकारी हो, तब उस नाउन के पहले हम हमेशा क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग या दी का प्रयोग करते हैं, अकॉर्डिंग टू साउंड। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा साउंड के ऊपर। दूसरी बात, अगर बात की जाए इंडिफरेंट आर्टिकल, इंडिफरेंट आर्टिकल आपको पता है कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? ए और एन। अगर आपको ये क्लियर ना हो तो आप लिख लीजिएगा भाई, ए, ए, एन। यही आपके इंडिफरेंट आर्टिकल का काम करते हैं। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। समझ रहे हैं आप? इनका काम होता है, किसी भी संज्ञा के बारे में बताते हैं। ये जो काम करते हैं नॉन स्पेसिफिक नाउन के बारे में बताते हैं, जैसा कि आपके सामने ये लिखा है, देख लीजिए आप। अगर आपको विश्वास नहीं होता, ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया है नॉन स्पेसिफिक नाउन। अगर ऐसा कुछ दिया है, ऐसी कोई संज्ञा है जिस संज्ञा के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं भाई? तो उस संज्ञा के पहले हम ए और एन का प्रयोग कर देते हैं।
क्लियर है इतनी बात? अच्छी बात है, तो आगे चलते हैं भाई। द फॉर्म इन डिफरेंट आर्टिकल्स टेक्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड डायरेक्टली। देखिए, कहीं न कहीं आपको ये बात जानकारी मिलती ही है। सॉरी भाई, तो अब इस पे ही वीडियो पे इतने रहने देते हैं। आगे आपको हम कल पुनः इस वीडियो को पुनः आपको पढ़ाएँगे।